जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में उपस्थित सभी साध्यायियों का और नहीं उपस्थित साध्यायियों का भी स्वागत ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज परोसने के लिए सामग्री है, तो वी विल फॉलो द इंग्लिश सिस्टम टुडे। अंग्रेज लोग क्या करते हैं जब भी टिपिकल इंग्लिश पीपल कि उनके सामने टेबल पे रखा हुआ रहता है तो पहले सलाद खा लेंगे, सूप पी लेंगे, फिर बाद में मेन डिश खाएंगे, फिर बाद में डेजर्ट खाएंगे। एक एक हमारा क्या है, सब कुछ साथ में होता है, दाल भात साग रोटली परसान स्वीट वगैरह। तो आज विल फॉलो इंग्लिश सिस्टम।
तो अभी पारायण को जब भी उसका समय आएगा तभी लेंगे। यू विल बी सरप्राइज कि भाई प्रार्थना के बाद पारायण क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए खुलासा कर दो ना। ओके। एक स्पष्टीकरण करना है, फिर आदेश का पालन करना है, और फिर भगवत गीता की बात भी करनी है। तो पहले स्पष्टीकरण। गत शनिवार को हमने एन मौके पर छुट्टी कर दी थी एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट, विदाउट एनी फ्री दिस थिंग। इसके पीछे कारण ये था, ये इलेबरेट करने की वजह है इसलिए कर रहा हूं, बाकी इसमें कोई यानी वो प्रसंग में कोई खास कहने जैसा कुछ नहीं है, बट इसके पीछे एक बात करनी है आपसे, इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं। यहाँ लास्ट सैटरडे को सूर्य ग्रहण था और सर्वपितृ अमावस्या भी थी। तो हमने पितृपक्ष में सब ताज़ा ताज़ा ही सभी बातें करी थी कि पितरों का स्मरण करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो सब दिमाग के ऊपर चढ़ा हुआ ही था। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध की विधि भी करनी थी, और उसी दिन ग्रहण था। आपके यहाँ बम्बई में नहीं दिखा था क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं था, साउथ हेमिस्फीयर में था। तो यहाँ सुबह 10 से 4 बजे तक ग्रहण का वेद था। तो हमें जो भी करना है वो 10 बजे के पहले पूरा करना पड़ता, पढ़ना जरूरी हो गया था। और हमारा क्लास हमारे टाइम के हिसाब से 9:30 बजे शुरू होता है। तो 9:30 बजे श्राद्ध की विधि खत्म करके आना और क्लास में भी टाइम पे आ जाना, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो फिर सोचा कि चलो अभी एक बार छुट्टी ही कर लेते हैं। कभी कभी आपके पक्ष में मैं भी बैठ सकता हूँ ना, आप भी जैसे छुट्टी कर लेते तो मैं भी कर लूँ ना। तो छुट्टी कर ली। अभी यह एक बात मुझे जो कर रही है, प्रसंग में कोई, जैसे मैंने कहा, कोई खास दम नहीं है। आई जस्ट टोल्ड यू द रीजन व्हाई इट वाज डन, कि भाई 10 बजे से पहले सब कुछ करना था। बात करनी है ग्रहण की, कि भाई ये ग्रहण का अभी क्या है ना ना, साइंस हैज प्रूवन कि ये तो भौगोलिक खगोल शास्त्र की फिनोमिनन है। इट इज जस्ट एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन, कि भाई सूर्य पृथ्वी चंद्र की जो गति होती है उसकी वजह से ग्रहण होता है। उसमें अभी हमें उसकी नोंद लेने की और उसके लिए सतर्क रहने की क्या जरूरत है। अभी हम जिस मंदिर में हम यहाँ जाते हैं रेगुलरली, वहाँ वो मंदिर को हम फॉलो करते हैं इन इन सब बातों में। तो मंदिर 10 से 4 बंद था, तो हमने सोचा चलो हम भी वो ग्रहण की विधि 10 से 4 के बीच में हम भी उसका पालन करेंगे। तो श्राद्ध का सारी जो क्रियाएं थी वो सब जो करना था वो 10 बजे के पहले पूरा करके 10 बजे के बाद छुट्टी। अब ये ग्रहण हमारे शास्त्रों के हिसाब से उनका हमें इतला यानी कि उसकी नोंद लेनी चाहिए क्या? नाउ आई टेल यू वन थिंग। कल ही हमारे अजीज साध्या से एक बात हो रही थी, इसका ही संदर्भ दे रहा हूं कि अब मेरा कुछ माइंडसेट अभी ऐसा बनता जा रहा है, जैसे जैसे अध्ययन बढ़ रहा है हमारा, और थोड़ा जेम जेम ડાપણ આવતું જાય છે, એમ कि when it comes to comparing our शास्त्र with science, वैयक्तिक तौर पर मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं, मैंने शास्त्र को ज्यादा महत्व देना शुरू किया साइंस के कंपैरिजन में। और ये जो फैशन चली है
कि हमारे शास्त्र के सिद्धांत हैं उनको साइंटिफिकली वैलिडेट करने की। पहले मैं भी मानता था, यानी कि हमारे शास्त्र में कुछ बात करके देखो ये साइंस ने भी किया है इसलिए दिस इज वैलिड करके, यानी द प्रोसेस अर्लियर द प्रोसेस वाज, यानी कि शास्त्रों के अध्ययन जो चला है हमारा, उसके उसमें परिपक्वता इतनी नहीं आई थी, अभी भी नहीं आई है, बट जो पहले थोड़ी अपरिपक्वता थी उसके हिसाब से शास्त्रों को साइंस से वैलिडेट करने की एक वृत्ति बनी रही थी अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए। भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को भी मैनेजमेंट की थ्योरी के साथ उसको कोरिलेट करना, बीच में हमने शुरू भी किया था उपक्रम, 2-4 एपिसोड किए भी थे भगवत गीता विद मैनेजमेंट वगैरह, वो छोड़ दिया। इसके पीछे रीजन ये है, ये बात समझ लेना, व्हेन इट कम्स टू गिविंग प्रायोरिटी, मैं शास्त्रों को पहले रखूंगा, साइंस को बाद में रखूंगा। और इसके पीछे मेरा जो तर्क है मैं आपको बताता हूं। एक जमाना था जब विज्ञान भी कहता था कि अर्थ इज फ्लैट। तो गैलीलियो आने के बाद पता चला कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो पहले ही बता के रखा था पृथ्वी गोल है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये सूर्य चंद्र पृथ्वी की जो गति है ये गैलीलियो के बाद सब पता चलने लगा ना। यानी साइंस ने जो ग्रहण की बात करी, एक्लिप्स की, वो तो गैलीलियो ने जब अर्थ इज राउंड वगैरह कहने की बात हुई तब उसके बाद ये सब नाटक शुरू हुआ ना साइंस का। तो हमने तो महाभारत में ग्रहण देखा था 5000 साल पहले। तो हु इज फर्स्ट, शास्त्र के विज्ञान? होप यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अभी हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ये जो ग्रहण है उसमें राहु केतु के सर धड़ से अलग हो गए थे और सूर्य को और चंद्र को ग्रास करने के लिए आते हैं और उनका ग्रहण होता है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, फाइन। मैं यहां तक कहने की इजाजत या तो लिबर्टी लूंगा कि एक दिन साइंस भी इसे फिनोमिनन पर कहीं ना कहीं आएगा, भले राहु केतु और उस रूप में नहीं होगा, बट समथिंग विल अकर टू साइंस कि भाई ये हो रहा है, इसकी वजह से ग्रहण हो रहा है। अभी आज हमें वो बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमारी जो ज्ञान की लेवल कक्षा जो है वो कम है। वी हैव नॉट रीच दैट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए शास्त्रों ने जो कहा है उसके ऊपर मेरी श्रद्धा ज्यादा है, इसलिए कुछ बात शास्त्र की आज भी समझ में नहीं आ रही है तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसी श्रद्धा से उसको हम स्वीकार करेंगे। वी विल नॉट ट्राई टू, नहीं नहीं, अरे ऐसा कभी होता है क्या? विज्ञान ने ऐसा बोला, विज्ञान को छोड़ो यार, विज्ञान को शास्त्र को ही फॉलो करना पड़ेगा। और मैं अभी इस बात पे धीरे धीरे ज्यादा श्रद्धा रखने लगा हूं, या तो मेरी इस बात पे श्रद्धा ज्यादा दृढ़ीभूत हो रही है। और कुछ इस कारण की वजह से लास्ट सैटरडे को हमने जो ग्रहण की विधि है वो विधि को, ठीक है, हमने उसका पालन, उसमें तो हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, कुछ सर्टेन थिंग्स आर इनकन्वीनियंट, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो शास्त्र में कई सारे कंसेशन हम लेते हैं, ऐसे कंसेशन ले लेंगे। लेकिन यह बात सच्ची नहीं है या तो शास्त्र में कहीं गलती है, ये बात स्वीकार करने को अभी मन नहीं करता। तो ये बात आपके सामने रखनी थी। और इस वजह से लास्ट सैटरडे का हमारा जो क्लास था वो, उसमें हमने अनुध्याय किया था, छुट्टी करी थी। सो प्राधान्य हमारे शास्त्रों को है, विज्ञान कम्स नेक्स्ट। और
धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि समय ऐसा आएगा कि विज्ञान भी कहेगा कि जो भैया हम कहते हैं ना ये बराबर है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है। यानी विज्ञान विल ट्राई टू वैलिडेट इटसेल्फ, साइंस विल वैलिडेट इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू आवर स्क्रिप्चर्स। और ये दिन आएगा, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, और मुझे श्रद्धा है कि ये दिन आएगा। सो ये मन की बात पहली। अभी सूप सलाद परोस दिया। अभी दूसरी बात आते हैं, आदेश। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के बारे में कुछ बात होनी चाहिए। अभी आप लोगों को हमारे मॉनिटर साहब ने कृपा करके पुरानी एक ऑडियो क्लिप भेज दी थी, जिसमें नवरात्रि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आपने सुनी है, नहीं सुनी है? सुनी है तो अच्छा है, नहीं सुनी है तो मुबारक। चलो, योगिनी बहन ने सुनी है, एक थम्स अप तो हुआ। और बसंत जी ने भी सुनी है, दिलीप भाई ने भी सुनी है, चलो अच्छा है। विनायक भाई ने भी सुनी है, वाह, थम्स अप दिखाई तो दे रहे हैं। लंबी लंबी थी, 1.25 घंटे की थी, इसलिए शायद आपने नजरअंदाज कर दिया होगा, अरे ये कौन सुनते बैठेगा। जो भी है, लेकिन वो जो क्लिप लास्ट वीक भेजी गई थी, उसमें नवरात्रि के बारे में, जब भी हम फिजिकली मिलते थे रोटरी सेंटर में दहीसर में, तभी इसके बारे में एक लंबा सा अध्ययन किया गया था। नवरात्रि के पीछे महत्व क्या है, इसकी पौराणिक उसके पीछे कथा क्या है, वगैरह वगैरह। अभी भी जिनको इंटरेस्ट है, वो क्लिप आपके पास है ही व्हाट्सएप में, जाकर सुन लीजिएगा। आज स्पेसिफिकली बात करनी है विथ रिस्पेक्ट टू गरबा। ये गरबा शब्द जो है ना, पहले उसकी भाषा शास्त्रियों ने बताई गई व्युत्पत्ति देख लेते हैं। ये गरबा शब्द आया ओरिजिनल संस्कृत शब्द गर्भदीप के ऊपर से। दीप गर्भो घटः। अभी दीप गर्भो में से गर्भो रह गया, गर्भो का गाभो हुआ, गाभो का गर्भो हुआ, उसका उसमें से गर्भो हो गया। ऐसा भाषा शास्त्रियों का मत है। ये उन्होंने जो व्युत्पत्ति बताई, वो मैं आपके सामने परोस रहा हूं। गुजराती भाषा कोश में भगवत गोमंडल करके एक बहुत बड़ा प्रकीर्ण ग्रंथ है, जिसमें गुजराती शब्द जितने भी हैं वो सारे शब्दों का उन्होंने रूट ढूंढा है, उसकी व्युत्पत्ति ढूंढी है, और उसके बारे में उसमें काफी चर्चाएं की हुई है। उस ग्रंथ में बड़ा अच्छा सा, बहुत डिटेल ग्रंथ है। और ये भगवत गोमंडल ने भी गर्भो शब्द का अर्थ कुछ ऐसा किया है, या तो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिया है कि जिसके अंदर दिया रखा हो और ऊपर से होल्स जिसमें हो, काना हो, ऐसा मिट्टी का या धातु का छोटा सा बर्तन, दिया बुझ न जाए और उसके किरण उसमें से प्रकट होकर चारे बाजू निकले, बाहर निकले, दिखाई दे, इसलिए उसमें होल्स किए गए हैं। और माता जी की आराधना के लिए नवरात्रि में घर में पूजा के लिए रखा जाता है। ऐसा डिस्क्रिप्शन भगवत गोमंडल ने गरबा का दिया हुआ है। दूसरा एक डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया गया है
कि ताली बजाते हुए, घूमते हुए नृत्य करना, उसको गरबा, जो भी हम करते हैं वगैरह। थोड़ी आगे बात और भी पीछे जाएं, यानी कि पुराण में जाएं, रादर वेद में जाएं, तो एक साक्षर हैं श्री गोवर्धन भाई पंचाल, उन्होंने कोट दिया है, ऐतरेय आरण्यक उपनिषद, उसके परंपरा में ताल रासक, ताल बजाते हुए कोई एक नृत्य का प्रकार उषा के समय में प्रचलित था। अभी आप कहेंगे कि उषा कौन? उषा यानी शिव जी की बेटी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनका बेटा अनिरुद्ध। इस अनिरुद्ध ने जिसका हरण किया था और उससे शादी करी थी, वह शिव जी की बेटी उषा, और इसकी वजह से स्वयं कृष्ण और शिव जी के बीच में युद्ध हुआ था। अब ये उषा, मैं आपको अभी उसका तलपदी शब्द बोलूंगा तो आपके मन में इमीडिएटली बत्ती होगी, क्या बराबर है। यह उषा और कोई नहीं, ओखा, ओखा हरण। चैत्र मास में जब ओखा की बात करते हैं ना, ओखा हरण की, वो ये ओखा इज उखा, उषा, ये उषा का अपभ्रंश ओखा। और ये ओखा द्वारका के बाजू में ही है, बराबर, गांव भी है ना अभी, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। और ये ताल रास के साथ उषा नृत्य करती थी, ऐसा ऐतरेय आरण्यक में बताया गया है, किसी संशोधक ने ढूंढ निकाला है। तो उषा का जो लास्य नृत्य था वही रास के रूप में सामने आया है। तो ये जो गरबा की प्रथा गुजरात में से प्रचलित हुई, इसके पीछे का क्या कहूं संदर्भ ये सारे हैं, यानी कि दिस इज द ओरिजिन गरबा की। सो फार सो गुड। अभी यहां जो भाषा शास्त्रियों ने जो व्युत्पत्ति करी, गर्भदीप, गरबा यानी गर्भदीप, वे गर्भदीप का कनेक्शन आया कहां से? उसके लिए हमें शंकराचार्य जी के पास जाना पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने एक, शंकराचार्य जी की तो सारी रचनाएं अनूठी हैं, कल ही हमने उसका जिक्र किया था। आज एक और बात सामने आ रही है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम की रचना करी है उन्होंने, और उसमें बहुत गहरी बातें करी है। अभी इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि उसमें यदि घुस जाएंगे तो फिर गली माँ गली माँ गली फिर भटक जाएंगे। बट ये गर्भदीप का रेफरेंस कहां से आया, जिसके ऊपर से व्युत्पत्ति बन के गरबा गरबा आया, ये मैं यहां आपके सामने रजू करता हूं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में एक श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित छंद में। शार्दूल विक्रीडित छंद यानी या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र वाला। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा द्वीप प्रभा भास्वरम
ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनु भात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जो श्री दक्षिणामूर्त जो है वो शिव जी हैं, जिनका मुख दक्षिण की ओर है, और शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र में शिव जी को गुरु के रूप में उनकी उपासना करी है। यानी कि इस स्तोत्र के पीछे का जो सार है, हार्द जो है, आपको बताया। इसमें उन्होंने क्या कहा? नाना छिद्र घटोदर सहित महाद्वीप प्रभा भास्वरम। अनेक छिद्रों वाले घड़े के अंदर रखे हुए बड़े दीपक की चमकती हुई प्रभा के समान, जिसका ज्ञान, ज्ञानम यस्य, जिसका ज्ञान चक्षुरादि कर्ण द्वारा बहिः स्पंदते, नेत्र वगैरह इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है, और जिसके प्रकाशित होने पर यह समस्त जगत प्रकाशित होता है, ऐसा मैं जानता हूं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे गुरु रूप श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। यानी दीप गर्भ यहां से आया, बराबर। वे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो शंकराचार्य जी ने बनाया 10 श्लोकों का है, उसमें प्रथम श्लोक में विश्व कैसा है इसकी व्याख्या उन्होंने करी है। दूसरे श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी बात करी है, वगैरह वगैरह। यानी बेसिकली ब्रह्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी। और he has evolved a logic कि जो तत्वमसि जो महावाक्य है, तत् त्वम असि, तुम वही हो, वो तत्वमसि में विचार करते करते उन्होंने अद्वैत की ओर लेकर गए हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी स्वयं अद्वैती थे। तो तत् और त्वम दोनों एक ही हैं, उसको प्रतिपादित करते हुए, उस तत्व को समझाते हुए उसकी अनुभूति समझा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अस्तित्व और स्फुरणा दोनों ही विद्यमान है, और उसके लिए यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एंट्रेंस में, दहलीज के ऊपर उम्रो, दहलीज यानी उम्रठा, उम्रो, दहलीज के ऊपर रखा हुआ दीपक कमरे के अंदर को भी और कमरे के बाहर भी पदार्थ जो है उसको प्रकाशित करता है। वैसे परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, और वही अंतःकरण में प्रकाश दे रहा है, और इंद्रियों से बाहर आकर जगत की वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। और यहां बात आ रही है घड़े की, गरबे की। अनेक छिद्र वाले घड़े में रखा हुआ दीपक की चमकती हुई जो प्रवाह है, रेडियंस जो है, वो प्रकाश उस घड़े में से बाहर निकलकर आजू बाजू की वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वैसे ही इंद्रियों वगैरह, सॉरी, आंख, कान, नाक वगैरह जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, उसकी वजह से वो बाहर जाता है और जगत की वस्तु को प्रकाशित करता है। यानी समस्त जगत जो है वो उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है।
ये घड़े के अंदर जो दीपक है, वह दीपक आत्मा का द्योतक है। यानी जो आत्मा का तेज है, उस आत्मा के तेज का वो उदाहरण है, उसका वो द्योतक है। तो घड़े के अंदर जो दीपक जल रहा है, वह दीपक घड़े के अंदर भी प्रकाश दे रहा है, और वही प्रकाश घड़े के छिद्रों में से बाहर निकलकर बाहर की वस्तुओं को भी प्रकाशित कर रहा है। और ये घड़ा और कोई नहीं, हमारा शरीर है। और शरीर के अंदर जो दीपक रखा गया है, वह हमारे आत्मा का प्रकाश है। सो इस शरीर रूपी घड़े के अंदर, घट के अंदर एक आत्मा रूपी दीपक जल रहा है, और घट के अंदर यानी कि शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको प्रकाशित करता है। और इंद्रियों रूपी छिद्रों से बाहर निकलकर बाहरी विषयों का ज्ञान भी हमें देता है। तो आंख से वो प्रकाश आया तो रूप का ज्ञान हुआ, कान से बाहर आया तो शब्द का ज्ञान हुआ, नासिका से आया तो गंध का आया, मुंह से आया तो रस का, वगैरह वगैरह। यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की अनुभूति इस आत्मा प्रकाश से होती है। जरा गौर करिए इस बात के ऊपर। मैं आपसे कहूं कि मैंने आंख से देखा या तो कान से सुना या तो जीभ से स्वाद लिया, यदि आंख ही देखती थी, कान ही सुनते थे, तो मुर्दा शरीर है वो भी देख सुन सकेगा? मुर्दे के कान तो हैं, मुर्दे की आंखें तो हैं, मुर्दे की जीवा भी है, डेड बॉडी की। लेकिन डेड बॉडी न तो सुन सकता है, न तो सूंघ सकता है, न तो स्वाद उसको ले सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिसको श्रोत्र के द्वारा सुना नहीं जा सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से श्रोत्र इंद्रियां सुनती है, वह ब्रह्म है, दैट इज आत्मा। यानी आत्मा की मौजूदगी में कान सुनता है, आंखें देखती हैं, इंद्रियों अपने अपने विषयों में रत रहती हैं। ये केन उपनिषद में ये बात करी है, यच्चोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अभी इस शरीर रूपी घड़े में आत्मा की दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। एक है क्रिया शक्ति और दूसरी है ज्ञान शक्ति। अभी लूज बॉल फेंक दिया है तो अभी मैं तो बैटिंग करूंगा ही, हड़ियों करवा करी। शरीर रूपी घड़े में आत्मा की दो शक्तियां कार्यरत हैं। एक क्रिया शक्ति है और दूसरी ज्ञान शक्ति। समझने जैसी बात है, मैं ऐसे खाली खाली फिजूल बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छी बातें आपको परोसने का सामने। दैव अनुग्रह। तो एक है क्रिया शक्ति और दूसरी है ज्ञान शक्ति। कि प्रोसेस को जरा आप समझे। हमारी आंतरिक चेतना, बराबर, अवर कॉन्शियसनेस, मंडूक्य उपनिषद में हमने बहुत उसके बारे में बात करी। हमारी आंतरिक चेतना जो है, वह मन की वृत्ति के ऊपर आरूढ़ होकर इंद्रिय के द्वारा बाहर निकलकर
वस्तु व्यक्ति पदार्थ तक यदि पहुंचती है और उसका प्रतिबिंब लेकर रिफ्लेक्ट होकर शीघ्रता से वापस अंदर आ जाती है, और यह स्पंदन आते ही वो बुद्धि को पहुंचाती है और बुद्धि निश्चय करती है कि यह क्या है। यानी मान लीजिए कि आपने एक पेड़ के ऊपर आम को लटकते हुए देखा, तो आपकी मन की जो आपकी जो अंदर की जो चेतना है, वह मन की जो वृत्ति है उसके ऊपर आरूढ़ होकर बाहर निकली, आंख के द्वारा सामने कुछ देखा, वहां टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, और ये पूरा जो सिग्नल है उसने बुद्धि को दे दिया, और बुद्धि ने अपने अनुभव से अपनी जो डेटाबेस है हमारी, जिसको हम चित्त कहते हैं, वो चित्त के साथ रेफरेंस करते हुए रिजल्ट दे दी, हाँ वो आम है। वैसे सामने कोई व्यक्ति मिल गया तो आप व्यक्ति को पहचान लेते हैं, वस्तु को पहचान लेते हैं, परिस्थिति को पहचान लेते हैं। सामने अग्नि है, आग है, वहां पानी है, एक्सेट्रा वॉट एवर, यानी वो सारी जो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, इस तरीके से करती है। आपने अच्छा संगीत सुन लिया तो सामने कुछ हो रहा है तो मन की वृत्ति बाहर निकली, वहां गई और उसको भांपा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई और कान के द्वारा वापस अंदर गई बुद्धि तक, और हाँ अच्छी सितार बज रही है या तो अच्छा गाना हो रहा है, ये बात हमें पता चलता है। ये जो सारी प्रोसेस जो है ये आत्मा की क्रिया शक्ति है। और जब बुद्धि ये डिसीजन लेती है, निश्चय करती है कि यह ये है, यानी कि ये आम है, या तो ये मधुर संगीत है, या तो छगनलाल है, तो ये तय करने की जो बुद्धि की क्षमता है उसको आत्मा की ज्ञान शक्ति कही। यानी इस घड़े के अंदर जो दीपक रूपी आत्मा बैठा है, उसकी एक क्रिया शक्ति है और एक ज्ञान शक्ति है, और ये दोनों को समन्वय से ही ये हमारा सारा व्यवहार चलता है। बुद्धि अपने संग्रहित संस्कारों के हिसाब से ही निर्णय कर पाती है। कब कोई भी चीज आपके अंदर आपके डेटाबेस में नहीं है तो बुद्धि आपको नहीं बताएगी। इसके बारे में हमने बहुत लंबी चर्चा करी है मांडुक्य उपनिषद में, आई विल नॉट गेट बैक इनटू दैट। जैसे संस्कार हमारे भीतर होते हैं वही उसके ऊपर आरोपित होता है, और ये कार्य इतना तीव्र गति से, इतना इंस्टेंटेनियसली होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, कि एक प्रक्रिया चल रही है उसका हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ये सारा कार्य जो है वो आत्मा के प्रकाश में ही होता है। यानी आत्मा का प्रकाश भीतर भी है और बाहर की चीजों को भी प्रकाशित करता है, और इस तरीके से हमें पूरी वस्तुओं का ज्ञान होता है। लेकिन इन विषयों को प्रकाशित करने का कार्य आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, निरवयव है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। हमेशा याद करिए जब भी आत्मा की बात आती है, वस्तुओं को प्रकाशित करने का कार्य जो है आत्मा के ऊपर हमने असाइन किया है, आरोपित किया। कैसे? एग्जाम्पल, सूर्योदय होता है तो सूर्य उगता है, तो सूर्य के उगते ही संसार की प्रवृत्तियां सब शुरू हो जाती है, बराबर है। पक्षी किलकिलाने लगते हैं, बराबर है, मुर्गा बोलने लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप बिस्तर में से उठ जाते हैं तो सूर्य
इंडिविजुअली सबके पास नहीं जाता है कि हाँ जयेश भाई चलो मैं आ गया उठो। विनायक भाई आलसी हैं आप उठ जाओ जल्दी हो गया मैं आ गया चलो। ऐसा नहीं होता है। सूर्य प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि प्रत्येक क्रिया को एक्टिवेट नहीं करता है। सूर्य की उपस्थिति मात्र काफी है ये सबको एक्टिवेट करने के लिए। इसी तरीके से एक घट के अंदर रखा हुआ दिया यानी कि हमारा जो चैतन्य है वह हमारे शरीर रूपी घट का जो व्यवहार है संसार के साथ का उसको इस तरीके से आई विल नॉट से नियंत्रित करता है, विल से एक्टिवेट करता है यानी कि उसको स्फुरना देता है। तो जैसे सूर्य स्वयं मात्र आता है कोई कार्य नहीं करता अकरता है वैसे ही सूर्य की तरह ये आत्मा भी सबको प्रकाशित करता है। यानी जगत की ये जो सारा जगत है वह जड़ है। जगत की कोई अपनी चेतना नहीं है। उनको प्रकाशित करने वाला चेतना देने वाला ये हमारा आत्म तत्व ही है। अभी उसके ऊपर उपनिषदों की बहुत सारी बातें हैं। विल नॉट गो मोर इनटू द डिटेल। ये गरबा के विषय में इतना काफी है बराबर। यानी गरबा की शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, गर्भोदीप कहां से आया, तो गर्भोदीप आया यहां से दक्षिणामूर्ति सूत्र के श्लोक से शंकराचार्य जी के। और इस गरबा के पीछे की जो कहानी थी आपको बताई, गरबा खेलने की जो प्रथा है जो नृत्य का जो प्रकार है वह ऐतरेय आरण्यक में से आया है। उषा के साथ वो संलग्न है। यानी ये सारी चीजें हमारी कितनी स्पष्ट है, पौराणिक है। और आज भी आप कहोगे अबे उषा शिव जी की बेटी थी उसका उसका क्या व्हाट इज द प्रूफ। अरे भाई ओखा नाम का गांव है आज भी है। जामनगर के पास चले जाओ द्वारका के पास। सो आई वंस अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट विथ विच वी स्टार्टेड। हमारे शास्त्रों को हम समझ न पाए तो ये हमारा अधूरा ज्ञान है या तो हमारी अधूरी लायकात है। लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। चलिए नाउ वी कम टू भगवद गीता। 8 ही मिनट बचे हैं। यस शैला बहन को कुछ पूछना है। ओके चलिए अच्छी बात है। बोलो बहन। सर वो जो दक्षिणामूर्ति का भी जो श्लोक आपने बताया ना जी वो पोस्ट करेंगे। वो जरूर कर दूंगा। ग्रुप हाँ ग्रुप जी में पोस्ट थैंक कर यू। देंगे। ग्रुप में पोस्ट कर हाँ देंगे जी उसके अर्थ थैंक के यू। साथ मीनिंग के साथ जो यहाँ बताया गया आप पोस्ट कर हाँ देंगे। जी हाँ जी थैंक यू। वैसे आप ये हमारा रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो उसमें तो ये आएगा ही जितना टाइम वहां डिस्प्ले में था उतना टाइम उसमें रहेगा ही बट फिर भी अलग से पोस्ट कर अच्छा देंगे। ओके थैंक यू सर। जी ओके। और किसी को कुछ पूछना है आज की चर्चा के बारे में? नहीं तो फिर आज भगवत गीता को यहीं विराम देते हैं। भगवत गीता का नाम लिया है तो पारायण तो करना पड़ेगा। और हमारी नीरूबेन कभी से ऊपर नीचे हो रही है। नीरूबेन આપણે પારાયણ કરી લઈએ બેન।
एक मिनट, आई डिस्प्ले। एक से 12वां श्लोक तक। ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। निरुबेन वेट, निरुबेन पॉज, निरुबेन पॉज, निरुबेन पॉज। आपका वो डिस्टरबेंस काफी आ रहा है, खरखर खरखर हो रहा है, यानी कि आवाज आपकी आ नहीं रही है। तो आपको मैं यहाँ रोकता हूँ, शैलाबेन को बोलता हूँ बाकी का पूरा करें। जी सर। छठे श्लोक से। जी सर। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तन्तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम यहाँ विराम लेंगे। अगले शनिवार वी विल रिज्यूम। तो अभी प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।